दर्शकगण, मैं आप सभी से पुनः आग्रह करता हूं कि संसद की गरिमा मर्यादा बनाए सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। संसद भवन परिसर में किसी भी द्वार पर किसी भी तरह का धरना प्रदर्शन करना उचित नहीं है। आप सभी को इस विषय पर नियमों की अनुपालना करना सुनिश्चित करना पड़ेगा। मैं पुनः आग्रह करता हूं, इसको गंभीरता से लें और किसी भी स्थिति के अंदर द्वार पर और परिसर पर प्रदर्शन न करें, नहीं तो संसद को उचित कार्रवाई करनी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। आखिर हमारे पार्लियामेंट में क्या हो रहा है? क्यों पार्लियामेंट सेशन बिना क्वेश्चन आंसर सेशन के, बिना अहम डिस्कशंस के ही खत्म हो गया? आखिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से पूरा विपक्ष गरमाया हुआ है? विपक्षी नेता, चाहे वो मल्लिकार्जुन खड़गे हो या राहुल गांधी हो या इवन अरविंद केजरीवाल हो, इन सब का मानना है कि अमित शाह को इस्तीफा दे देना चाहिए, उनको माफी भी मांगनी चाहिए। इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। ये बाबा साहब, संविधान, संसद, लोकतंत्र का इतना बड़ा अपमान अगर इस देश का के गृह मंत्री कर रहे हैं तो हम उन्होंने माफी मांगनी चाहिए और रेजिग्नेशन भी देना चाहिए। अमित शाह शुड अपोलोजाइज टू दिस कंट्री। अमित शाह मस्ट रिजाइन। इन्होंने अंबेडकर जी का अपमान किया है, उसकी अपॉलॉजी होनी चाहिए और रिजाइन करना चाहिए होम मिनिस्टर को। मेरी भावना बहुत बुरी तरह से मैं पीड़ित हुआ जब मैंने अमित शाह जी के स्टेटमेंट को सुना, और मैं समझता हूं मेरे जैसे करोड़ों करोड़ों लोग हैं जिनको पीड़ा पहुंची होगी। पीड़ा पहुंची कि नहीं पहुंची, सबको दुख हुआ। किस किस को दुख हुआ उनका? अमित शाह जी का बहुत दुख हुआ, सब लोगों को वो स्टेटमेंट। आखिर ऐसा क्या कह दिया होम मिनिस्टर श्री अमित शाह साहब ने? पहले हम उस पर एक नजर डालते हैं। मान्यवर, अभी एक फैशन हो गया है, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अच्छी बात है ना? सुनिए तो। माना कि अमित शाह साहब के इस बयान से बहुत से दलित भाई बहनों को चोट पहुंची होगी, क्योंकि आखिर बाबा साहेब अम्बेडकर वो शख्सियत है जिन्होंने हमेशा दलितों की लड़ाई लड़ी है, जिन्होंने उनके हित और उद्धार के लिए काम किया है। बाबा साहेब अम्बेडकर वो अजीम शख्सियत है जिनकी वजह से हम सभी भारतीयों को अपना आईन मिला है। हम सभी भारतीयों के कॉन्स्टिट्यूशन का आधार यही बाबा साहेब अम्बेडकर के उसूलों का अंजाम है। मगर क्या होम मिनिस्टर अमित शाह साहब का ये इरादा था कि बाबा साहेब अम्बेडकर जैसी शख्सियत की तौहीन की जाए? क्या सच में उनका ये इरादा था, या ये भी कोई सियासी फायदेबाजी और मौके का खेल खेला जा रहा है फिर से? आइए हम आज की वीडियो में पता करते हैं। अमित शाह साहब ने हमेशा दलितों का सम्मान किया है, उनके साथ खाए पिए हैं, उनके साथ शिप्रा नदी में डुबकी भी लगाई है, स्नान भी किया है। उन्होंने हमेशा दलितों के कोटा की हिफाजत की है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश में 10 साल से चल रही है और दोनों बार पूर्ण बहुमत की सरकार मिली है। अगर भारतीय जनता पार्टी की मंशा होती कि आरक्षण को खत्म करना है तो हो चुका होता, बल्कि नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश के दलित, पिछड़े और आदिवासी भाई बहनों को गारंटी दी है, जब तक भारतीय जनता पार्टी है आरक्षण को कोई हाथ नहीं लगा सकता। कभी उस कोटा को काटने की बात नहीं की। 2023 में देश का सबसे बड़ा ट्राइबल बजट 1 लाख करोड़ से ज्यादा बीजेपी ने सैंक्शन किया। इसका ऐलान भी अमित शाह ने किया था। यहां तक कि अमित शाह ने हमेशा दलितों की हिफाजत की बात की है। दलितों की हिफाजत के लिए एट्रोसिटीज प्रिवेंशन एक्ट जो 2018 में डाइल्यूट होने वाला था, उसको डाइल्यूट होने से रोका गया था। बंगाल में बांग्लादेश से आ रहे घुसपैठियों से जो बंगाली दलितों को जान का खतरा था, उससे उनको बचाया गया। बंगाल में पहले दलितों के कल्चरल फेस्टिवल्स और सभाएं नहीं मनाई जाती थी, लेकिन आज बीजेपी की वजह से दलितों के कल्चर को, उनकी हिस्ट्री को इतना एम्पावर किया गया कि आज 15 से 20 हजार सभाएं और फेस्टिवल सालाना मनाए जाते हैं दलितों की, सिर्फ बंगाल में। अब इसके मुकाबले में अगर हम
सियासी मुखालिफ का रवैया देखे बाबा साहेब अंबेडकर की तरफ या दलित भाई बहनों की तरफ, तो ये पूरा ही अलग मामला है। कांग्रेस राज ने कभी भी बाबा साहेब अंबेडकर को भारत रत्न नहीं दिया। कांग्रेस वही सरकार है जिसने बाबा साहेब अंबेडकर के साथ कॉन्स्पिरेसी करके 1952 यानी भारत के पहले जनरल इलेक्शन में उन्हें हराया था। कांग्रेस की राज में दलित भाई बहनों के साथ सबसे ज्यादा मैसेकर्स हुए हैं। पार्लियामेंट हॉल में बाबा साहेब अंबेडकर की तस्वीर लगाने से भी कांग्रेस नेताओं को एतराज है, जबकि बीजेपी के जेपी नड्डा तो बाबा साहेब अंबेडकर की मूर्ति पर फूल भी चढ़ा चुके हैं और उनके बनाए हुए आईन की पूजा भी हमारे देश के प्रधानमंत्री कर चुके हैं। कांग्रेस राज में दलितों के साथ जो मैसेकर्स हुए हैं, अगर हम उनकी बात करें तो दिसंबर 1997 में लक्ष्मणपुर बथे में 61 दलितों को मार दिया गया था। जैन 26, 1979 में 5,000 से 10,000 दलितों को मार दिया गया था। 6 अगस्त 1991 में आंध्र प्रदेश में 11 दलितों को मार दिया गया था और सितंबर 29, 2006 खैरलांजी में पूरे के पूरे एक दलित परिवार को ही खत्म कर दिया गया था। इतनी दहशत सहनी पड़ी हमारे दलित भाई बहनों को कांग्रेस राज में, और आज यही विपक्ष दलितों की हक की बात कर रहे हैं, दलितों की बेइज्जती की बात कर रहे हैं, बाबा साहेब अंबेडकर की बेइज्जती की बात कर रहे हैं। मैं अपने दलित भाई बहनों से ये पूछना चाहती हूँ कि बाबा साहेब अंबेडकर ऐसे शख्स थे जो खुद सुप्रीमेसी के खिलाफ थे, तो आज उनको लेकर इस तरह का सुप्रीमेसिस्ट एटीट्यूड क्यों दिखाया जा रहा है? आज अरविंद केजरीवाल उनको खुदा से भी बढ़कर क्यों कह रहे हैं? बाबा साहब अंबेडकर आधुनिक भारत के भगवान से कम नहीं है, आधुनिक भारत के भगवान है वो। आज ऐसा क्यों बताया जा रहा है कि बाबा साहेब अंबेडकर के बारे में अगर किसी ने अनइंटेंशनली भी कुछ कह दिया तो वो ब्लास्फेमी हो जाएगी, जबकि बाबा साहेब अंबेडकर खुद इस चीज के खिलाफ थे कि किसी भी इंसान को इतना सुपीरियर बताया जाए कि उसकी वजह से देश में दंगे हों या देश में किसी भी तरह का अनरेस्ट या सिविल डिसोबीडियंस हो। क्या बाबा साहेब अंबेडकर कभी भी चाहेंगे कि भारत में सिविल डिसोबीडियंस हो या पार्लियामेंट सेशन ही रुक जाए जस्ट बिकॉज किसी भी शख्स को इतना सुपीरियर बताया जा रहा है कि उनके एक गलत जिक्र की वजह से एक ब्लास्फेमी का एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जाए? और अगर हम अमित शाह साहब के बयान पर गौर फरमाएं तो उसमें कहीं भी श्री बाबा साहेब अंबेडकर के लिए तौहीन नहीं है, क्योंकि श्री बाबा साहेब अंबेडकर एक ऐसे शख्स हैं, उनकी हैसियत इतनी ज्यादा है हर एक भारतीय के दिल में कि कोई भी भारतीय उनके साथ तौहीन करने का सोच भी नहीं सकता। उनका निशाना तो दरअसल सियासी मुखालिफ पे था, क्योंकि विपक्ष हमेशा श्री बाबा साहेब अंबेडकर का नाम गलत तरीके से इस्तेमाल करता है पार्लियामेंट्री सेशन में खलल डालने के लिए, इस्तेमाल करता है गवर्नेंस को रोकने के लिए। ना तो श्री बाबा साहेब अंबेडकर कभी ये चाहते कि किसी की सुप्रीमेसी की वजह से किसी मासूम की जान चली जाए या किसी मासूम पर अत्याचार हो, ना तो वो कभी चाहते कि किसी की सुप्रीमेसी की वजह से देश का नुकसान हो या देश में दंगे या अफरा तफरी हो। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। जय हिंद।